बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फ़ुल ईमान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मतीनुल बशीरुन नज़ीरुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारी खैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन। मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। लिखमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बिनाहुमा वल फ़ातिमा। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। आइए हम और आप मिलकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुस्तफ़ा जानो इमा रूह फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जिसको अपने नबी पर जिस अंदाज में दुरूद पढ़ना आता है, अपने अपने मोहब्बत भरे अंदाज में नबी पर झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, जब भी दरूद की बात आया करे, हमारे अस्लाफ का तर्ज़े अमल रहा कि जब वो नबी पर दरूद पढ़ा करते थे तो उनकी कैफियत अलग हुआ करती थी। आप याद रखें, दरूद की बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। वो लोग ज़रूर जानेंगे जो उलमा के करीब रहा करते हैं। बुज़ुर्गों ने लिखा भी है और बताया भी है, कुछ हो ना हो इतना ज़रूर होता है। कुछ हो ना हो इतना ज़रूर होता है। दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। और एक बात आप जान लें, बड़ी ईमानदारी के साथ बताता हूँ कि दरूद की बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। एक मकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी लिखते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन नबी पर दिलजमाई के साथ दरूद पाक पढ़ा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता पैदा करता है और पैदा करके उसे हुक्म देता है कि ए फरिश्ते, जा तो समंदर में गोताजन हो। वो फरिश्ता नूरी फरिश्ता नूरी समंदर में गोताजन होता है और जब वो निकलता है, जब उसके पर झड़ते हैं और पर के झाड़ने से जब पानी के कतरात जमीन पर गिरते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है।
सुने दरूद की फजीलतें क्या है, बरकतें क्या है। हर कतरे से फरिश्ते को अल्लाह पैदा फरमाता है और ऐसे ही नहीं छोड़ देता, बल्कि ऐ दरूद पढ़ने वालों अपने मुकद्दर पर नाज करो। ऐ सईदपुरवा के जिंदा दिन मुसलमानों अपने मुकद्दर पर फख्र करो कि हम नबी पर दरूद पढ़ने के लिए अल्लाह ने हमें जबान अता की है, सुनने के लिए हमें कान अता किया है। कसम खुदा की आज हम अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें, जितना फख्र करें उतना कम है। ऐ हिंदुस्तान के जिंदा दिल मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब कोई बंदे मोमिन दरूद पढ़ता है, रब इरशाद फरमाता है, ऐ गोता जन होने वाले फरिश्ते, अब तेरे पर से जितने कतरे गिरे हैं, हर कतरे को मैं हुक्म देता हूँ, एक फरिश्ता पैदा होगा। अब जब फरिश्ते हर कतरे से पैदा हो गए, रब इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, जिस बंदे मोमिन ने मेरे महबूब पर एक मर्तबा दरूद पढ़ा है, क़यामत तक के लिए उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। बड़े मुकद्दर वाले हैं हम। आज हम अपने फिरोज बख्ती पर जितना नाज करें उतना कम है। अल्लाहु अकबर। किसी आशिक ने कहा था कि कुछ हो ना हो इतना जरूर होता है, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। हज़रात वक्त का बहुत ज्यादा हिस्सा गुजर चुका है। अभी आप हजरात ने सर शामी से नातो मनक़बत के अशार में आप हजरात महसूस हो रहे थे। खुसूसियत के साथ आप ही के आबादी का वो नौजवान उभरता हुआ शायर जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले दिनों में अपनी आप में एक मिसाल बनकर कायम होगा इंशाअल्लाह, जिसे आज यूट्यूब पर सैयद अली फैजी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। हजरात उनसे भी आपने नातो मनक़बत के अशार समात किए और साथ ही साथ अपने इमाम ख़तीब से भी आपने सुना और उनके बाद आली जनाब मोहतरम अब्दुल कादिर साहब के कलाम आपने सुने और आप देख ही रहे हैं स्टेज पर वो नक़ीब जिसकी नक़ाबत का डंका पूरे बस्ती ज़िला में बज रहा है। अल्लाह इनको सलामत रखे। हज़रात वक्त ज़्यादा गुजर चुका है, अभी थोड़ी ही देर बाद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर साहब क़िबला फैज़ी यार अलवी की आमद हो रही है। बस थोड़ी देर मौसम के लिहाज से और वक्त के मद्देनज़र इस नाचीज़ का बयान होगा, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, जो कि शादी ब्याह का मौका है और बड़ी मुबारकबाद के लायक हैं ये साईं पिरवा के जिंदा दिल मुसलमान कि इन्होंने शादी के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी का इंतखाब किया। हज़रात आज देख रहे हैं कि मुआशरा कितना परगंदा हो चुका है। जब कभी खुशी का मौका आया करता है तो इल्ला माशाअल्लाह उन बेशतर जगहों पर एक हफ्ते पहले से डीजे ला करके रख दिए जाते हैं, फहश गाने बजाए जाते हैं। अब आजकल तो पूर्वी गाना बज रहा है, जहाँ माँ भी खड़ी होती है, बहनें भी खड़ी होती हैं, रिश्तेदार अकरबा हिब्बा सब खड़े होते हैं, भाई मस्त होकर के सुनता है। इतनी उरियानियत वाले गाने, अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा लगाएं, अब ये कौम ना डूबेगी तो फिर कौन डूबेगा। होना तो ये चाहिए कि जहाँ तुमने रिश्तेदारों को बुलाया है वहीं पर अहमद मुख्तार को भी बुलाया होता।
मैं सलाम पेश करता हूँ साहिब खाना को कि उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस महफिल को इंतखाब किया, रचाया, बसाया, सजाया। बस मैं यही दुआ दूंगा कि खुशी देना कभी मातम न देना। अगर आपके समझ में आएगा तो आमीन ज़रूर कह देना। खुशी देना या रब्बल आलमीन, खुशी देना कभी मातम न देना। खुदाया इन सबको कोई गम न देना। मुसलसल शादमानी मुस्कुराहट इन सबको ज़्यादा ही देना, कभी कम न देना। सबको ज़्यादा ही देना, कभी कम न देना। आप जानते हैं नौशा साहब कहाँ हैं जो कल दूल्हा बनने वाले हैं? आप ही हैं? अच्छा, वो घर में आराम कर रहे हैं। बताइए, जिनके लिए सारा इंतज़ाम मेहतमाम इंसराम किया गया वो आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। बहरहाल बहुत सुधार हो गया, वरना आज के कुछ कबल पीछे जा कर के आप देखें, कुछ दिनों पीछे, कुछ सालों पीछे तो मुआशरा बहुत ही परागंदा था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम है कि बहुत ही सुधार आ गया। और अल्लाह करे दिन ब दिन मंजिल इर्तका की तरफ आप बढ़ते रहें। माशाअल्लाह, वो तो है ही है। और किसकी कितनी कुर्बानियां हैं हर कोई जानता है। ये जाना पहचाना चेहरा है, कोई नया चेहरा आप लोगों के लिए तो नहीं है ना? है कि नहीं? जाना पहचाना चेहरा है। जब हर कोई बगावत पर उतरा हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ साईपुरवा पर कोई नजर आता था तो इरफान रजा फैजी। बहरहाल गुजरी बातें हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी मेहनतें हैं आप लोगों की और देखने को भी मिल रही है। ये मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अब्दुल सत्तार भाई आपके शायद चचा हैं, चचा साद भाई हमारे साथ में ही पूना रहते हैं। उनका भी आना था, आज की फ़्लाइट होनी थी, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पर, कुछ ऐसे हालात के मद्देनज़र वो ना आ सके। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। वरना आज एक हफ्ते से प्लानिंग में है, हमारा उनका साथ ही में आना था, लेकिन हालात साजगार ना थे। बहरहाल देखिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आप देखिए, एक बहुत बड़े आलिम दीन की आमद हुई है। ये और बात है, घर का हीरा कांच का टुकड़ा, घर का लाल पत्थर बराबर, सच कह गए कहने वाले घर के मुर्गी। समझ रहे हैं ना? तो ये आपको लग रहा है कि हमारे गांव के मौलाना साहब हैं, बड़े मौलाना साहब, लेकिन याद रखें बहुत बड़े मौलाना हैं। अगर आज के फहरिस्त में देखा जाए तो सबसे पहला नाम अगर फहरिस्त में आएगा तो वो हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर साहब क़िबला फैज़ी यारलवी का नाम आएगा। बेशक हक है, हक है बेशक। ये वो ज़ाते गिरामी है कि जिन्होंने बरजस्ता सैयदना सरकार शेखुल मशाइख हुजूर सरकार शुएबुल औलिया के हाथों को चूमा भी है और बज़ाहिर उनके हाथ पर मुरीद भी हुए। आए है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शुएबुल औलिया, फैज़ाने हुजूर शुएबुल औलिया, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत उम्दाद, जिंदाबाद। बहुत बड़ी बात में कह के गुजर गया। जो जानते होंगे ये फैज़ी बिरादरान मेरे बैठे हुए हैं, इन्हें बखूबी मालूम है कि शेखुल मशाइख हुजूर शुएबुल औलिया कौन है। अब क्या वही बूढ़े वक्त में नौजवान को बिठाएंगे तो कितना बढ़िया बोलेंगे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। देखिए, मोहब्बत एक तरफ से होती है तो सज़ा देती है, जब मोहब्बत दोनों तरफ से होती है तो मज़ा देती है। तब जो कुर्सियाँ खाली हो गई हैं उस पर आप हजरात आ जाइए, पीछे खाली कर दीजिए, आ जाइए आगे। आज देख ही रहे हैं कुर्सियों के लिए कितना मारा मारी चल रहा है। कुर्सी छोड़ के मत जाए। हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपको।
देखिए बहुत सारे कलाम आपने सुना, शादी के हवाले से एक मतला और एक शेर, दो शेर मैं भी पढ़ता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं आदत मामूल के मुताबिक। देखिए मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आली जनाब मोहतरम हाफिज़ कारी सैयद अली साहब की है, गुलाम अब्दुल कादिर साहब की है। अल्लाह इनकी आवाज़ को सलामत रखे। मेरी उतनी अच्छी आवाज़ तो नहीं है, मगर एक तारीख मुझे याद है कि एक हबशी भी है महबूबे बारगाहे खुदा। नकीब साहब सुनिएगा, एक हबशी भी है महबूबे बारगाहे खुदा, इश्क में गोरा और काला नहीं देखा जाता, हक़्क़ो बातिल की जंग में रहो हक़ के साथ, क्योंकि जंग में बाप और बेटा नहीं देखा जाता। तो इसी के हवाले से और शादी की कल तकरीब होने वाली है, आप हजरात बगौर समात करें। अगर शेर समझ में आ जाए तो उछलने कूदने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आमीन कह देना। क्या कहेंगे? आमीन कह देना। शादी के हवाले से मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले, मोहब्बत से जरा बोल दें सुभान अल्लाह। कि अता कर खुदा सदका। इंशाअल्लाह अगर समझेंगे, समझदार होंगे तो जरूर बोलेंगे। अता कर खुदा सदका, अली ज़हरा की शादी का। देखिए अगर उनका सदका मिल गया ना तो आने वाली परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि अली का नाम वो नाम है कि अगर कमजोर ले ले तो ताकतवर हो जाए, मैदान में ले ले तो पूरा मैदान खाली हो जाए, है नहीं मुखालिफिन से। अली का नाम ले ले तो एक मरतबा बोल दें या अली या अली। हमारा यार अली वो है जो मैदान कारजार में तलवारे जुल्फ़िकार चलाए तो हातिफे गैबी से आवाज आए, शाहे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। वो नाम है अली का। मचल कर बोले या अली या अली। अता करे खुदा सदका, अली ज़हरा की शादी का। अता करे खुदा सदका, अली ज़हरा की शादी का। अता करे खुदा सदका, अली ज़हरा की शादी का। अता करे खुदा सदका, अली ज़हरा की शादी का। रहे इस शादी पर साया, रहे इस शादी पर साया, अली ज़हरा की शादी का। रहे इस शादी पर साया, अली ज़हरा की शादी का। और कल एक रिश्ता कायम होने वाला है दूल्हा और दुल्हन का। अल्लाह तबारक व तआला उसे सुबह क़यामत तक कायम व दायम फरमाए, जो होने वाला रिश्ता है। मुलाहिजा फरमाए, मैं दुआया जुमला पढ़ रहा हूँ, कलाम पढ़ रहा हूँ, आप हज़रात आमीन ज़रूर कह देना। मचल कर एक बार बोल दें सुभान अल्लाह, और मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। अता कर खुदा सदका, अली ज़हरा की शादी का। जो रिश्ता हो निवाला है, जो रिश्ता हो निवाला है, वो जन्नत तक रहे कायम। जो रिश्ता होने वाला है, वो जन्नत तक रहे कायम। तुझे है
वास्ता मौला, तुझे है वास्ता मौला, अली ज़हरा की शादी का, तुझे है वास्ता मौला, अली ज़हरा की शादी का, अता करे खुदा सदका, अली ज़हरा की शादी का। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। अब जो लोग मदीना जाना चाहते हैं एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह, और मचल कर बोले सुभान अल्लाह। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो। आप लोग बोल दें जरा, बोलकर अपना नाम भी शुमार करवा लें। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वो मदीना जिसे देखने के लिए एक जमाना बेकरार रहा करता है, जिसे देखने के लिए एक मोमिन बेताब रहा करता है, बेचैन रहा करता है। वो मदीना कि जिस मदीने के हवाले से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जो मदीने से मोहब्बत करेगा। मैं मदीने वाले की बात नहीं करता, मदीने वाले की मोहब्बत का एतराफ अपनी जगह पर, ये तो शहर मदीना की बात चल रही है। अब जो मोहब्बत वाले होंगे वही बोलेंगे, जो शहर मदीना से मोहब्बत रखेंगे वही बोलेंगे। शहर मदीना से मोहब्बत रखने का इनाम क्या है, जरा सुनते चलो। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1450 बरस पहले इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे यारो, शहर मदीना से जो मोहब्बत रखेगा, अगर वो इंतकाल कर जाए, गर्चे दुनिया के किसी भी कोने का रहने वाला हो, वो चाहे अमेरिका, जर्मनी, जापान का हो, या भूटान का हो, या किसी भी इलाके का रहने वाला हो, गर्चे वो हिंदुस्तान का ही रहने वाला क्यों ना हो। अल्लाह अकबर, मेरे नबी का जुमला सुनो। ऐ शाहपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अपने तख्तिये दिल पर नोट कर लेना। पैगाम प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि पैगाम लेकर के जाओ, खाली हाथ यहाँ ना बैठा करो, ये नियत करके आया करो। जा तो रहा हो खाली हाथ, लेकिन आऊंगा तो दामने मुराद को भरकर वापस आऊंगा। इसलिए मजलिस में आया करो तो कसम खुदा की अपने ईमान के दरवाजे खोल कर आया करो। अगर उलमाए किराम की एक एक जुमले को आप कैद कर लेंगे, अपने दिल के नेहा खाने में जगह दे देंगे। कसम खुदा की एक चीज पर अगर आपने अमल कर लिया तो यह हजारों रुपया खर्च करना ये आपका रायगा नहीं जाएगा, बल्कि काम आ जाएगा। आजकल जो है ना, सिर्फ इजलास पर इजलास हो रहे हैं, फायदा 1% भी नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि आज का मुसलमान का मेयार ये हो चुका है कि करना कुछ नहीं चाहता है, फायदा 110 फीट सोचता है, 110 गुना सोचता है कि मेरा फायदा हो, सिर्फ करना कुछ ना पड़े, फायदा मुझे मिल जाए। लेकिन याद रखो, मैं ये नहीं कहता कि मजलिसें ना हो, मैं ये नहीं कहता महफिलें ना सजें, मैं ये नहीं कहता कि मीलाद की महफिल ना सजाई जाए, बेशक सजाई जाए। लेकिन याद रखो, उन उलमाए किराम के जो बयानात होते हैं या जो अशआर पढ़े जाते हैं, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, अमल पैरा होने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, 1450 बरस, तकरीबन 1500 बरस पहले पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, याद रखो शहर मदीना वो शहर है, शहर मदीना वो शहर है जो इसकी मोहब्बत लेकर के दुनिया से जाएगा। अगरचे दुनिया के किसी खित्ते में रहता हो, दुनिया के किसी कोने में रहता हो, वो पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो, इंडोनेशिया का हो, जर्मनी का हो, जापान का हो, अमेरिका का हो, इंग्लिस्तान का हो, अगरचे वो शाहपुर की सरजमीन पर मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाला हो, याद रखो जो शहर मदीना की मोहब्बत लेकर के दुनिया से जाता है, तो मैं नहीं कहता, खुद रसूल पाक 1450 बरस पहले इरशाद फरमाते हो, मेरे मानने वालों, शहर मदीना कोई आम शहर नहीं है, ये वो शहर है इस शहर में रब्बे कायनात का महबूब जलवा फरमा हो। पूछा गया था शहर मदीना के मोहब्बत का आलम क्या होगा, पैगंबर इस्लाम
गुलाम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के किसी कोने का रहने वाला हो, दुनिया के किसी खित्ते का रहने वाला हो, दुनिया के किसी आबादी का रहने वाला हो, अगरचे वो बराबर शायद परवा के जिंदा दिल मुसलमानों में से कोई हो, अगर वो शौरे मोहब्बत मदीना की मोहब्बत लेकर के दुनिया से इंतकाल कर जाएगा तो कल मैदान क़यामत में जब उठाया जाएगा बज़ाहिर दुनिया वाले उसे बराबर के कब्रिस्तान में दफन करेंगे, लेकिन जब उसको उठाया जाएगा तो मदीने के धरती से उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर शोएबुल औलिया, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। वो शहर मदीना है, इसलिए मोहब्बत शहर मदीना लेकर के मरो। कसम खुदा की याद रखो, जो मोहब्बत लेकर के दुनिया से जाएगा मेरे आका की, तो न दुनिया में उसका कोई खसारा होगा, न कब्र की मंजिल में उसे कोई परेशानी होगी, न क़यामत के दिन उसे कोई परेशानी होगी, क्योंकि असले ईमान का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो मैं मदीने का जिक्र कर रहा था, कसम खुदा की याद रखो, मैं कहता हूँ और बारहा यहाँ भी मैंने कहा है बहुत पहले कि आप एक एक रुपया जमा करें और रुपया जमा करने के बाद रब्बे काबा के बारगाह में दुआ करें, ऐ खल्ला के दो आलम, ऐ परवरदिगारे आलम, मेरे इस रुपये में इतनी बरकत दे, इतनी बरकत दे ताकि मैं भी नबी के उस हदीस पाक का मुस्तहिक हो जाऊं जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम ने 1450 बरस पहले इरशाद फरमाया था, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। याद रखें मुसलमानों, आज शादी खाना आबादी के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी का इनेकाद किया गया। अभी मैंने बताया कि शादी के नाम पर कितने खुराफात किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, उसे बचने की जरूरत है। आज मुसलमानों का अलमिया क्या बन चुका है कि जब खुशी का कोई मौका आता है तो डीजे ला करके हफ्तों दिन पहले रख दिए जाते हैं, खुराफात गाने बजाए जाते हैं, फहश गाने बजाए जाते हैं। भाई भी होता है, बाप भी होता है, चचा भी होता है, भतीजे भी होते हैं, बहन बेटियां बहू सभी होती हैं। लेकिन याद रखो, अगर बरकतें चाहते हो, अल्लाह की रहमतें चाहते हो, तो इन बुराइयों से बचने की कोशिश करो, इन बुराइयों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि आप जानते हैं कि आज कितने पुरखतर माहौल से कौम मुस्लिम गुजर रही है, कितने पुरखतरे रास्ते से कौम मुस्लिम गुजर रही है। आज देखो तो हर महाज पर सिर्फ और सिर्फ नाम है तो किसका? मुसलमान क्यों? इसलिए कि आज सबसे ज्यादा ना इत्तेफाकियां अगर पाई जा रही हैं तो वो कौम मुस्लिम में पाई जा रही है। आज भाई का भाई से नहीं बैठ रहा है, भाई का तो बात एतराफ, उनकी बात का एतराफ अपनी जगह पर। आज बाप बेटे में इत्तेफाक नहीं है, माँ बेटे में इत्तेफाक नहीं है। अम्मा यार, हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, कहाँ थे हम और कहाँ पहुँच गए। याद रखो, न सुधरोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। आज हमारे दास्तानों पर कलम फेरे जा रहे हैं, आज हमारे दास्तानों को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। और आज हम हैं कि अपनी दुनिया में हम मस्त हैं, नामों से रिसालत पर आवाजें उठ रही हैं। आज हम अपने कानों में तेल डाल करके सो रहे हैं। याद रखो, नामों से रिसालत पर जो आवाजें उठ रही हैं, अगर उसके लिए तुमने अपने कदम को ना उठाया तो कल मैदान क़यामत में मुस्तफ़ा के सामने क्या चेहरा लेकर जाओगे। आज देख रहे हैं किस अलमिया से कौम मुस्लिम गुजर रही है, उसमें अगर इस बर्बादी की वजह देखी जाए तो कोई और नहीं, कौम मुस्लिम खुद है। इसलिए कि आज उन्होंने अपने दिलों से ईमान को निकाल दिया, दुनिया को जगह दे दी। याद रखो मुसलमानों, जो कौम अपने पेशवाओं की कदर मंजिलत करना छोड़ देती है, फिर उस कौम को कहीं ठिकाना नहीं मिला करता है। आज हमने इमाम को बहुत हल्के में ले लिया। आज इमाम हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ फातिहा के लिए है, शादी ब्याह के मौके पर निकाह करने के लिए है, बच्चा पैदा हो गया अजान देने के लिए है। हमने सिर्फ इतना ही समझा है, लेकिन
लेकिन याद रखो इमाम वो है कि कहते हैं बुजुर्गों ने कहा है कि जब इमाम भटक जाता है तो पूरी कौम खतरे में आ जाती है। लिहाजा इमाम को इमाम समझोगे तो इंशाअल्लाह उरूज मिलेगा, और इमाम को अगर गुलाम समझ लोगे तो फिर वहीं से बर्बादी शुरू हो जाएगी। बताने का मकसद ये है हजरात मोहतरम कि आज सबसे बड़ी कमी अगर कौम मुस्लिम में है तो वो इल्म की कमी है, इल्म की कमी है। आज लोग ना अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ना इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ना कुरान की तालीम देते हैं, ना अहादीस मुबारका की तालीम देते हैं। कहते हैं पढ़ लिख करके क्या होगा। अरे जाहिलो, अपने गिरबान में झांको और अपने आप को देखो, तुम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। असलाफ की तारीख पढ़ करके देखो, ये कौम मुस्लिम का मर्तबा क्या था, कौम मुस्लिम का मिजाज क्या था। जब अपने मुसलमान चला करते थे तो अपने हैं, खैर भी कहने पर मजबूर हो जाया करता था। इस रास्ते से कोई और नहीं, कोई नबी का गुलाम मुसलमान गुजर करके गया। लेकिन कब जब हमारा मिजाज बदलेगा तब हमारा भी नाम होगा, हमारा किरदार बदलेगा तो हमारा भी नाम होगा। हमें अपने मिजाज को बदलना होगा, हमें अपने किरदार को बदलना होगा। ऐ मुसलमानों, डॉक्टर इकबाल ने कुछ गलत नहीं कहा था, न सुधरोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। आज हमारे दास्तानों पर कलम फैले जा रहे हैं, आज हमारे दास्तानों को मिटाने की कोशिशें की जा रही है, आज नामों से रिसालत पर हमले किए जा रहे हैं। कुर्बान जाओ, आज हमारा और आपका अगर ईमान सलामत है तो ये किसी और का देन नहीं है, बरेली के धरती के अहमद रजा का दिया हुआ सब। वो अहमद रजा जिन्होंने हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमाई, हमारे अकीदे की भी हिफाजत फरमाई। जब जब नामों से रिसालत पर किसी खबीस ने अपनी अंगुष्ठ नुमाई की तो तंदाने शिकन अगर किसी ने जवाब दिया है, उसी का नाम अहमद रजा है, उसी का नाम आला हजरत है। अल्लाह अकबर, हम ऐसे ही नहीं आला हजरत को याद करते हैं, बल्कि आला हजरत का हम पर एहसान है, और मोहसिन के एहसान को फरामोश नहीं किया जाता है। जब जब उनका नाम आता है उनका जिक्र किया जाता है। अल्लाह अकबर, जब जब नामों से रिसालत पर हमले किए गए, कभी नबी को जो है शैतान के इल्म के बराबर कहा गया माज़अल्लाह, कभी नबी को ये कहा गया कि पीठ पीछे का इल्म नहीं है, कभी नबी के बारे में ये कहा गया कि नबी दूर की सुनते नहीं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन आखिरी कील ताबूत में ठोकते हुए सरकार आला हजरत ने बबागे दुहल ऐलान किया था, ए दुनिया वालों सुनो, मेरे नबी का मर्तबा क्या है, मेरे नबी का रुतबा क्या है, मेरे नबी के कमालात और इख्तियारात क्या हैं। आने वाले ने पूछा था, अहमद रजा जरा बता तो सही, तेरे नबी का कमाल क्या है, तेरे नबी का मिजाज क्या है, तेरे नबी की सीरत क्या है। तो अहमद रजा ने आलम इस्लाम को चैलेंज करते हुए बबागे दुहल बरेली की धरती से इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। अरे कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहमद रजा का नाम ऐसे ही नहीं लेते, आला हजरत वो हैं जिन्होंने हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमाई, हमारे अकीदे की भी हिफाजत फरमाई। इसलिए बबागे दुहल इरफान रजा फौजी एक स्टेज पर नहीं, जब जब मौका मिलेगा सीना ठोक कर वो सुन्नी कहेगा, वादी रजा की तो है, बेमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। नारे रिसालत, और बुलंद आवाज से यार, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ते बस्ते करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
देखिए मौसम का लिहाज करते हुए बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ अपनी तकरीर को, और फिर कभी मौका मिलेगा तो तफसीली गुफ्तगू की जाएगी और मिजाज के मुताबिक बोलने का माहौल भी नहीं है। बहरहाल कभी सुन लेना। शादी का मौका है, आप देख रहे हैं माहौल कितना परागंदा हो चुका है। आज हमारा समाज किस बुराइयों के दलदल में फंसता चला जा रहा है ये हमें आपको अंदाजा नहीं है। हम लोग तो बाहर रहते हैं, देखते हैं बाहर की दुनिया को। आपको पता नहीं कौम मुस्लिम किन परेशानियों का सामना कर रही है। इसकी वाहिद वजह यह है कि हमारे अंदर ईमान की रोशनी नहीं रह गई। हमने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया, अहादीस मुबारक सुनना छोड़ दिया, पसंद करना छोड़ दिया। याद रखो मुसलमानों, वो दुनिया और आखिरत में कभी कामयाब और कामरानी की मंजिलों को तय नहीं कर सकता है जब तक कि उसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो, नबी की मोहब्बत गामजन ना हो। याद रखो कुछ रहे ना रहे मगर नबी की मोहब्बत आपके दिल में गामजन होनी चाहिए। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं आप तो शादी का मौका है। कल शादी होने वाली है, दूल्हा और दुल्हन के माबैन एक रिश्ता कायम होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला उसे सुबह क़यामत तक कायम व दायम फरमाए। आज देखा ये जा रहा है कि मुसलमानों के दरमियान ना इत्तफाक़ियत बहुत हो गई है, जबकि इन्हें इत्तफाक में रहना चाहिए, आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। और ये शुरू से हर कोई दर्स देता चला आ रहा है। मौलाना मोहम्मद उमर साहब की पूरी उम्र गुजर गई ये दर्स देते हुए, मिल कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान एक है कि मिलने का नाम ही नहीं लेता। आज सबसे बड़ा उसका कोई दुश्मन है तो उसका अपना भाई है, सबसे बड़ा उसका कोई दुश्मन है तो उसका चचा है, सबसे बड़ा उसका कोई दुश्मन है तो अपना है। हम यार कब तक हम अपनों को तड़पाते रहेंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि शादी के मौके पर या खुशी के मौके पर जब तुम्हारे घर में कोई खुशी आया करे तो गैरों को बाद में तलाशो, अपनों को पहले तलाशा करो। आप क्या चेहरा लेकर के जाओगे मदीने के ताजदार की बारगाह में। मेरे आका ने फरमाया जो अपनों को ठुकरा दिया करता है फिर मोहम्मद उसका नहीं होगा। मेरे आका का फरमान है अपनों से मोहब्बत करो। मेरे नबी का मिजाज तो ये था कि अपनों के बात का एतराफ अपनी जगह पर, पड़ोसियों का भी मेरे सरकार ने लिहाज किया। सरकार की तो वो सीरत है कि अपना तो अपना, अगर गैर पढ़ ले तो ईमान वाला हो जाए, गैर पढ़ ले तो ईमान वाला हो जाए। मगर जरूरत है कि तासुब के ऐनक को उतार कर पढ़ना होगा। ये मेरा दावा है, मैं चैलेंज करता हूँ। ईमान के दस्तयाब होकर के वो उठेगा, अपने दामन में ईमान लेकर के वो उठेगा, लेकिन शर्त यह है कि तासुब के ऐनक को उतारना पड़ेगा। जो हमने बुग़्ज़ व इनाद का चश्मा पहन करके रखा है उसे उतारना पड़ेगा। मेरे नबी का मिजाज तो ये है। मेरे नबी ने फरमाया अपने पड़ोसियों का भी लिहाज करो। ये नहीं फरमाया तुम्हारा पड़ोसी अगर भाई तुम्हारा है तभी लिहाज करना, चाचा तुम्हारा है तभी लिहाज करना। नहीं, अगर तुम्हारा पड़ोसी कोई गैर भी है तो उसकी भी कदर करो। अगर उसके घर में चूल्हा नहीं जला है, तुम्हारे घर में पकवान पका हुआ है तो तुम निवाला उस वक्त तक ना उठाओ जब तक अपने पड़ोसी के घर में न पहुंचा दो। ये सीरत है नबी की। लेकिन आज हमें क्या गरज है नबी की सीरत से? हमें तो अल्लाह दे रहा है। हमारा यार करोड़ा अरबों एहसान है अल्लाह तबारक व तआला का कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान बना करके पैदा किया। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह अगर जानवर हमें बना देता हम कुछ कर सकते थे? अगर हमें कुत्ता बिल्ली चूहा कुछ भी बना देता तो हमारा इख्तियार था क्या? हम लड़ सकते थे कि हमें इंसान ही बनाया जाए? ये तो अल्लाह का बेपनाह करम है, अरबों एहसान है कि हमको आपको हजरत इंसान में पैदा किया। और करम बाराए करम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया, साथ साथ मुस्तफ़ा का गुलाम भी बना दिया। तो हम नबी के गुलाम हैं। आज हम अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें, जितना फख्र करें उतना कम है। हजरात मोहतरम, बताने का मकसद ये है, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि बैठा करो मजलिस में तो कुछ पैगाम ले जाने की गरज से बैठा करो। शादी ब्याह होने के बाद आज ना इत्तफाकिया इतनी ज्यादा हो गई है। शादी के पहले तो ना इत्तफाकिया होती ही होती है। भाई भाई से इख्तिलाफ रहता है, चचा भतीजे से इख्तिलाफ रहता है, पड़ोसी पड़ोसी से इख्तिलाफ रहता है। आज तो हाल ये हो गया है कौम मुस्लिम
का कि शादी होते देर नहीं होती, माँ बाप से बेटा पहले इख्तलाफ कर लेता। अगर पक्के का मकान है तो पक्के में खुद रहेगा, झोपड़ी में माँ बाप को ढकेल देगा। आज के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर मैं तो ये लाजिम समझता हूँ कि कोई मजलिस में बैठे ना बैठे, लेकिन दूल्हे को जरूर बैठना चाहिए। दूल्हे को जरूर बैठना चाहिए जो आज यहाँ नहीं बैठा। ये जरूरी अपने इस इलाके में सैयद अली फैजी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी कहूंगा कि जब भी शादी ब्याह का मौका हो तो लड़का अगर दूल्हा बनना है जिसे कल उसे मजलिस में जरूर बैठाया जाए, ताकि जो उलमा आए कुछ बातें जो रखें, चूंकि उसके चेहरे को देख करके भी बातें रखी जाएंगी। क्योंकि आज मुआशरा इतना परागंदा हो गया कि नौजवानों की वजह से आज हमारा इस्लाम खतरे में है। नौजवानों की वजह से क्यों? इसलिए कि उन्हें दीन सीखना नहीं आया, ना उन्होंने दीन सीखा, बस सिर्फ उछल कूद में रह गए, दुनिया को हासिल करने में रह गए। बताना मकसद यह है कि शादी ब्याह होते ही देर नहीं होती कि फसाद घर में खड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं बहू गलत आ गई, माँ उधर ढिढोरा पीट रही है, बाप उधर चौराहे पर बैठकर बोल रहा है, बहुत गलत घर में रिश्ता हो गया, बहुत बेकार घर मुझे मिल, बहुत बेकार घर की बहू में ले आया। हमारा यार ये तो बता, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी के चांद का टुकड़ा है। आज तेरे टुकड़े को अगर कोई उफ कर दे तो तुझे बर्दाश्त नहीं होता, और तू दूसरे की बेटी बहू को बना करके लाया, उस पर लान तान कर रहा है। अल्लाह अकबर। याद रखो मुसलमानों, अगर अपनों को तो आप मिला करके अपनों को अगर आप रखेंगे तो दुनिया और आखिरत में आप कामयाब हो जाएंगे। मैं बताना ये चाहता हूँ कि शादी हुआ, थोड़ी ही दिन गुजरे, माँ बाप से बेटा अलग हो जाता है। जब मैं तेरी कमाई, अपनी कमाई तुझे नहीं देने वाला। मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ बेटियों की कमी नहीं होती है जो दूसरे घर से तुम बहू बना करके लाया करती हो। हजरात मोहतरम, जब हमें बहू तलाशना था तो हमने तलाशा क्या, हमने देखा क्या? आज मामला इतना परागंदा हो गया है, जब बहू की शक्ल में बेटियां तलाश करने के लिए आज के लोग जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ निगाह उनकी होती है तो खाने पर होती है, और ज्यादा आगे बढ़ी तो मकानात पर बढ़े, और ज्यादा आगे बढ़ी तो गाड़ियां कितनी हैं उस पर नजर पड़ती है, 4 व्हीलर है या नहीं, बेटे को दहेज में क्या मिलने वाला है, ये नहीं देखता कि बेटी मुसल्ला बिछाने वाली है या नहीं, ये नहीं देखता नमाज पढ़ने वाली है या नहीं, ये नहीं देखता कुरान की तिलावत करने वाली है या नहीं। अगर देखेगा तो उसके घर में जाकर गाड़ियां देख रहा है, उसके घर में जाकर महल्लात देख रहा है, उसके घर के कमरों को गिन रहा है, उसके दस्तरखान पर बैठ करके पकवान देख रहा है। मैं कहता हूँ तेरी नजर अगर दीन पर होती तो खातून को देखता, बेटी को देखता, जिस बेटी को तू बहू की शक्ल में लाने वाला है उसे देखता। अगर उसे देखा होता तो आज तेरा घर जहन्नम का कदा नहीं बनता बल्कि जन्नत का गहवारा बनकर के चमकता। क्यों? इसलिए कि वक्त के इमाम गजाली ने फरमाया है, जब बहू की शक्ल में बेटियां देखने के लिए जाया करो तो पहले ये देखा करो कि उसका कल्चर कैसा है, वो दीनदार है या नहीं, कुरान पढ़ने वाली है या नहीं, नमाज पढ़ने वाली है या नहीं, कुरान की तिलावत करने वाली है या नहीं, पर्दा करने वाली है या नहीं। मैं कहता हूँ तुम्हारी नजर गाड़ियों पर थी, तुम्हारी नजर महल्लात पर थी, तुम्हारी नजर दस्तरखान पर थी। अब जब तुमने देखा ही नहीं, वो बेटी जिसको तुम लेकर के आए हो वो पर्दा करने वाली नहीं थी तो तुमने लाया ही क्यों? कहोगे मौलाना मुझे क्या पता था। मैं कहूँगा नादान, अगर तू पता करने गया होता तो आज ये नौबत ना आती। तू देखने गया होता, जो चीज देखनी थी अगर देखा होता तो ये नौबत ना आती। वक्त के इमाम गजाली ने फरमाया, जब बहू की तलाश में बेटियां तलाश किया करो तो याद रखो उसके अंदर ये देखो कि पर्दा करने वाली है या नहीं, कुरान पढ़ने वाली है या नहीं, नमाज पढ़ने वाली है या नहीं, मुसल्ला बिछाने वाली है या नहीं, उसका कल्चर राबिया बसरिया की तरह है या नहीं, उसकी सीरत, उसकी सूरत, उसकी सीरत, उसका मिजाज खातूने जन्नत की मिजाज की तरह है या नहीं, उसका किरदार खातूने जन्नत के मुताबिक है या नहीं। अगर तुम राबिया बसरिया के कल्चर के मुताबिक इंसान को बेटी को गुजारने वाली बेटी को लाओगे तो कसम खुदा की वो बेटियां जब आएंगी तो तुम्हारा घर जन्नत का गहवारा बनकर के चमकेगा।
कह दीजिए सुभान अल्लाह। जन्नत का गहवारा बन करके चमकेगा। बताना मकसद ये है प्यारे, वक्त के इमाम गजाली ने फरमाया है, जब बहू की शक्ल में बेटियां तलाश किया करो तो दीनदार तलाश किया करो। इसलिए कि दीनदार बेटियां जब अपने घर से कदम बाहर किया करती हैं, आए लोगों, वक्त के इमाम गजाली फरमाते हैं वो अपने कदम को बाहर करती है जब वो सूरे फातिहा पढ़ करके गाड़ी में कदम रखती है, ससुराल में उतरने से पहले सूरे रहमान पढ़ लेती है, तो कसम खुदा के वक्त के इमाम गजाली फरमाते हैं कि कदम उसका बाद में पड़ता है, अल्लाह की रहमत का पहले नज़ुल हो जाता है। अल्लाह की रहमतों का पहले नज़ुल हो जाता है। इसलिए दीनदारी तलाश करो, दीनदार बेटियां तलाश करो। हजरात मोहतरम, बस आखिरी बात कहने लगा हूँ, ये ना इत्तेफाकिया हमें बहुत दूर ले जा करके करने वाली है। हमारी ना इत्तेफाकिया हमें बहुत दूर ले जा करके छोड़ने वाली है। इसलिए प्यारे, जब तक मुट्ठी बंधी रहती है तब तक ताकतवर रहती है। और ये कोई कहे, आप हजरात तो जानते हैं, अगर कोई नौजवान झगड़ा करता है तो मुट्ठी बांध करके मारता है। एक दूसरे से झगड़ा होता है, लड़ाई करते हैं नौजवान आपस में, तो कैसे मारते हैं? मुक्का बांध करके। कहो ना उससे मुक्का क्यों बांधते हो? एक उंगली से मारो तो कहेगा नादान, तो बेवकूफ है क्या? तेरे दिमाग में अक्ल नहीं है? गोदा खत्म हो गया, क्या बात करता है? एक उंगली से चोट लगेगी? नहीं, मुट्ठी बांध करके मारोगे तो सख्त लगेगा। तो मैं कहता हूँ, जब ये मुट्ठियाँ हमारी बंधी रहेंगी तो मुखालिफिन की देखने की औकात नहीं है। लेकिन जब ये खुल जाएंगी, एक एक करके जब बिखर जाएंगे हम, तो हर कोई हावी होगा। इसलिए जरूरत है हमें एक होने की, एक के साथ हमें नेक होने की। होंगे इंशाल्लाह, होंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। कल शादी खाना आबादी का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला खैरियत व आफियत के साथ दूल्हा बारातियों के साथ अपने ससुराल तक जाए, रिश्ता कायम करके खैरियत व आफियत के साथ वापस आए। देखिए, अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर साहब क़िबला कादरी फैजी यार अलवी बैठे हुए हैं। मैं नहीं चाहता, क्योंकि उम्र का तकाजा है, हजरत की तबीयत भी अलील रहा करती है और सर्दी का मौसम है। वक्त के मद्देनजर मैं अपने गुफ्तगू को इसी पर ख़त्म करने वाला हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला हमको, आपको, सबको नबी की सीरत पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। बोलने में जो खताएं हुई अल्लाह तबारक व तआला उसे मुआफ़ फरमाए। हज़रात मोहतरम, बस आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप इत्तफाक और इत्तिहाद से रहेंगे तो दुनिया और आखिरत में सुरखरू रहेंगे। हज़रात मोहतरम, आप अपने नज़रों से भी देख रहे हैं, आप अपने माथे की निगाहों से भी देख रहे हैं कि वो लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन पर ना गुस्ल फर्ज है ना निकाह फर्ज है। वही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह, चंद को छोड़ करके बस वही लोग बैठे हैं कि जिस पर ना गुस्ल फर्ज है और ना निकाह फर्ज है। तो अब सुनाया किसको जाए, सुनाया किसको जाए? नौजवानों, कब सुधरोगे? डॉक्टर इकबाल ने कहा